दर्शकों, आपका नए वर्ष 2021 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में अयोध्या धाम में बाल नैसर्गिक प्रतिभा के धनी एक ऐसे हीरो मेरे बीच में हैं जिनके नाम से ही लोगों के बीच में एक सहर्ष आनंद की अनुभूति होती है। आज हमारे साथ में हैं अरविंद अकेला कल्लू जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों को मैं अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूं और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। सर, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि अयोध्या जो एक पौराणिक स्थल, खासतौर पे 7 जो नगरी है जिनको की मोक्ष दाता नगरी कहा जाता है, मोक्ष देने वाली, उनमें से एक अयोध्या भी है सर। और आप अभी तुरंत एक फिल्म यहाँ आन बान शान करके गए हैं। काफी अयोध्या के लोगों ने देखा, आपकी एक्टिंग को सराहा। और सर फिर अब तुरंत ये कल्लू की दुल्हनिया एक बड़े बजट की फिल्म है और स्टार कास्ट से भरी हुई फिल्म है। तो सर ये अयोध्या पे अनुकंपा क्यों होगी, मतलब बैक टू बैक सर? देखिए, कहते हैं ना कि जो धाम होता है वहाँ पे अगर आप चाहेंगे कि मुझे यहाँ पे जाना है तो आप जा नहीं पाएंगे। हाँ सर। जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक आप कितनी भी कोशिश करो नहीं जा सकते। वैसे ही यहाँ पे हुआ। मैं आज से 5-6 साल पहले दर्शन करने के सौजन्य से आया था और जब प्रभु श्री राम तंबू में थे तो बड़ी तकलीफ हुई थी मुझे। हमको और मेरे पूरे परिवार को, हम लोग इधर उधर घूम रहे थे। यहाँ के जो महंत लोग थे, साधु लोग थे, दर्शन कराए। बट एक तकलीफ थी, क्या यार, मतलब जिसके नाम से पूरे देश में जन जन के आवाज है कि जय श्री राम जय श्री राम, जिनके नाम से सब में एनर्जी आ जाती है, जो भी हमारे युवा है, जय श्री राम जय श्री राम, वो तंबू में है। तो एक तकलीफ थी। लेकिन जब से लॉकडाउन में ही हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मेहनत और सारे साधु महात्मा लोग की तपस्या आज काम आई और जब से मंदिर का ऐलान हुआ तब से एक अलग जोश, एक अलग सर, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा तो फिर मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन था। लेकिन प्रभु श्री राम ने बुलावा दिया और हम बैक टू बैक एक फिल्म आन बान शान लेके आए। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इसकी शूटिंग करने कुशीनगर गया था। लेकिन कहते हैं ना कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी ने बोला कि नहीं भक्त, तुम वहाँ कहाँ हो, आओ फिर से हमारी नगरी में आओ। तो हम लोग यहाँ पे आए। और खास बात ये है कि अयोध्या वासी, जो अयोध्या वासी भोजपुरी, देखिए भोजपुरी यहाँ की तो लैंग्वेज है नहीं। भोजपुरी तो हमारे बिहार, भोजपुरी, आरा, बक्सर की लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ के लोग जो भोजपुरी के प्रति प्रेम है, जो प्यार है, जो स्नेह, जो कलाकारों के प्रति मतलब प्रेम है, ये देख के सभी कलाकार खुश। सर, बहुत पौराणिक नाता रहा है अयोध्या का और जनकपुर का, बिहार का। तो ये भी नई बात नहीं है। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि 500 सालों की का एक जो लंबा संघर्ष था, आपने कहा चूंकि आप एक बड़े कलाकार हैं तो निश्चित तौर पर आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता से रामलला विराजमान का आप तो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई, यानी प्रभु अब टेंथ में नहीं रहेंगे। और दूसरी बात सर ये है कि मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी का भी विशेष एक ध्यान है अयोध्या पे। अयोध्या को एक बड़ा बजट मिला हुआ है। अयोध्या दिनों दिन बदल रही है। शायद आपने भी अनुभव किया होगा वो अयोध्या में शूटिंग के दौरान की पहले की अयोध्या में और आपकी अयोध्या में अंतर है। आपने किया सर? मैं इसके पहले जब शूटिंग कर रहा था तो हनुमानगढ़ी के बगल में हम लोग होटल था, वहीं पे रुके हुए थे। जी सर। और रोज अब लॉकडाउन में जैसे कि आप जानते हैं कोरोना आ गया तो सभी लोग मास्क का यूज करते हैं। अभी थोड़ा लोग कम कर रहे हैं क्योंकि सबको भूख है, पेट की भूख के लिए सबको बाहर आना है। जी सर। तो सभी लोग आज काम कर रहे हैं। तो हम क्या करते थे, मैं और हमारे एक देव भैया थे, या जो आन बान शान में हम लोग जो भी आर्टिस्ट होते थे, वॉकिंग के लिए हम लोग मास्क पहन के निकलते थे। और जो मतलब दिखता था यहाँ पे शाम के टाइम, जो सरयू नदी की आरती हुई या उस हनुमानगढ़ी के रास्ते में जितने मतलब दुकान हुए या जितने मंदिर हुए या जितने रोड हुए, या मतलब इतनी साफ सुथरा अयोध्या, और जो जिस तेजी से यहाँ पे काम हो रहा है, आने वाले 2-3 साल में यूपी का सबसे अच्छा शहर और सबसे अच्छा धाम अयोध्या। सर, पहले भी कहा गया था कि भाई अयोध्या जो है वो जो 7 पुरी है, मोक्ष दैनी 7 नगरी उनमें से एक है। तो ये आपकी वाणी निश्चित तौर पर नहीं, देखिए धाम तो जैसे काशी विश्वनाथ है, मथुरा है, हर जगह धाम तो धाम है। प्रभु तो हर जगह, प्रभु तो आप में है, प्रभु इनमें, हर जगह प्रभु है। लेकिन जैसे यहाँ पे विकास हो रहा है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2-3 साल के अंदर अयोध्या कुछ दूसरा नजर आएगा। सर, मैं बात करता हूँ कि खासतौर पे आप जब एक 9 साल की उम्र में थे, बहुत छोटे, उस समय से आपका नाम ना किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सफलता और आप दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और निश्चित तौर पे आपकी गायकी को और खासतौर पे एक्टिंग को लोग बहुत
सर माथे पे चढ़ा के लिया करते थे उस दौर में। तो सर ये 9 साल की उम्र में जब बच्चा प्रॉपरली कुछ बोल नहीं सकता, प्रॉपरली लिख नहीं सकता, तो फिर उस समय से आप में ये जो है सर ये प्रतिभा है ये कैसे आई सर, कैसे हो पाया एक्टिंग की तरफ रुझान? देखिए, सबसे पहले तो कहेंगे कि जो आज मैं जो भी हूँ, मैं सब दर्शकों के वजह से ही हूँ। जो पब्लिक के लिए जीता है वो पब्लिक का ही होता है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड है, ये भगवान का दिया हुआ। इसीलिए पूछा मैंने सर आपसे, इसीलिए मैं ये पूरा श्रेय भगवान को देता हूँ, और सबसे पहले मम्मी पापा और पूरे परिवार को। क्योंकि आज से 13 साल पहले एक लड़का सिंगिंग करना चाहता हो, आज तो सभी लोग हर जगह स्कूल खुल गया है, इंस्टीट्यूट खुल गया है, सभी लोग जाते हैं अपने बच्चे को सिंगिंग कराने के लिए। लेकिन आज से 13-14 साल पहले बक्सर शहर में एक छोटा सा गांव है अहिरौली, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बिहार से। वहाँ पे अगर आप सिंगिंग करने जाते हैं तो लोगों का यही ताना रहता है कि अरे अब गवनिया, नचनिया, बजनिया जो भी होता है। लेकिन उस चीज को झेलते हुए भी हमारे पिताजी पहले से ही इस चीज में रुचि रखते थे। वो गांव में नाटक होता है, उस नाटक का वो हिस्सा रहते थे, डायरेक्टर भी थे और राइटर भी थे। हिंदी नाटक को वो भोजपुरी में कन्वर्ट करके और नाटक करवाते थे। माँ मातिन कला निकेतन अहिरौली बक्सर हमारा एक मंच था, उसी मंच से मैंने शुरुआत किया और अपने सभी गांव वासियों को धन्यवाद। सर मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा, क्योंकि बाढ़ पूत पिता के धर्मा एक ऐसी अवधि में कहावत है हमारे यहाँ। तो पिताजी के कहीं ना कहीं उनके चूंकि रक्त बीज जो है उनका जो उनका उसमें एक प्रतिभा थी वो आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुई है, मिली है। सर आप जब पहला आपने एक जो एक गायन किया था, बाल गायन किया था, प्लीज उसे एक बार यहाँ गुनगुना दीजिए। अब देखिए, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो तो माफ कीजिएगा। सबसे पहला मेरा एल्बम था गवनवा कहिया ले जीवा, जो मेरे पिताजी ने ही उसे बनाया था, और बी सीरीज कंपनी से जो थी, पटना कंपनी थी, निकले। होत बा जवानी अब जियान ये राजा जी, होत बा जवानी अब जियान ये राजा जी, गवनवा कहिया करई बना, गवनवा कहिया ले जई बना, तो देहिया फारिस समिज सलवार, गवनवा कहिया करई बना। सर कहीं ना कहीं ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के कुछ विचार होते हैं, क्योंकि भोजपुरी का ऐसा ही कुछ संसार है। हाँ सर, मैं एक चीज और पूछूं कि अब तक आपकी मेरे ख्याल से 40 से 45 फिल्में हो चुकी हैं। तो सर उनमें से जो आपको एक पहली फिल्म थी जहां से आपने विधिवत एक कलाकार के रूप में, एज एक्टर के रूप में शुरू किया, वो कौन सी थी सर? देखिए, मैं बचपन से, आप सभी जानते हैं कि बचपन से सिंगिंग करता हूँ, और बचपन से मुझे शौक था एक्टिंग करने का, क्योंकि भोजपुरी में चलन है कि जो सिंगर रहता है वो हीरो, उसको हीरो के रूप में एक्सेप्ट पब्लिक बहुत जल्दी, बहुत परंपरा रही है सर। मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव जी, दिनेश लाल यादव जी, सर बिल्कुल, पवन सिंह जी। तो मैं, आप खुद अब बड़ा नाम है, आप अपना भी नाम लीजिए। नहीं, ये आप लोग का प्यार है, ये आप लोग का प्यार है। तो एज ए हीरो मेरी पहली फिल्म थी दिल भइल दीवाना जी सर। इसके बाद रब्बा इश्क ना होवे, आवारा पलम, तो मुझे काफी ये सब फिल्मों से प्यार मिला। रंग हुआ, हुकूमत हुआ, तो ये सब फिल्मों से मुझे पहचान मिली एज एक्टर। एज ए सिंगर तो मेरी पहचान थी। मैं इसी क्रम में अगर पूछूं तो ये पूछना चाहूंगा कि आपकी अपनी जो सबसे ज्यादा आपकी मन को छूती है वो कौन सी फिल्म है? रब्बा इश्क ना होवे, आवारा पलम। सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि चूंकि आप तो पहले गायक हैं या अभिनेता हैं, लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा, तो ये बात क्यों मैं आपसे ही ना पूछूं कि सर पहला प्यार आपका गायकी होगी या फिर अभिनय करना होगा? आज मुझे जो भी नाम मिला है, जो भी छोटा मोटा जो भी दर्शकों की नजर में प्यार मिला है, तो मेरा सिंगिंग है। तो सबसे पहले सिंगिंग ही रहेगा, गायकी है मेरी, और इसके बाद अरविंद सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी, चूंकि आप अयोध्या धाम में आए, अयोध्या जैसे एक छोटे शहर को आपने एक बड़ी पहचान दी, आन बान शान, और अब आपकी कल्लू की दुल्हनिया। तो सबसे पहले तो मैं जानूंगा, दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप लोग ये जो दोनों फिल्में हैं अरविंद सर की, उसे कृपया आप यूट्यूब पे ना देखें, उसके लिए आप सिनेमा हॉल तक जाएं और जाकर के देखें। सर ने बहुत ही एक अच्छी सराहनीय एक्टिंग की है। आप लोग भी कम से कम एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करें और अपने व्यू जरूर बताएं अरविंद सर को, क्योंकि अगली फिल्मों में मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। सर जो सबसे बड़ा अब मैं आपसे जो पूछना जा रहा हूँ,
ये मैं कहना चाह रहा था कि जो ये मौके पर प्रेजेंट अभी रनिंग फिल्म है आपकी कल्लू की दुल्हनिया, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ एक थीम है वो प्लीज आप देखिए, फिल्म का नाम है कल्लू की दुल्हनिया, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे नाम से फिल्म बन रही है जी। जिसके डायरेक्टर है चंदन उपाध्याय जी, इनके साथ ही मेरी 5वीं फिल्म है और 5 फिल्म ये की है और 5वीं फिल्म मेरे साथ ही की है। तो सर इतना तो मुझे मालूम है कि शायद ये एक बड़ी पारिवारिक फिल्म होगी। हीरो आप अकेले हैं, हीरोइन आपके तो मैं पूरा करता हूँ और इसके प्रोड्यूसर मुकेश गुप्ता जी और अभिषेक ठाकुर जी। तो मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, कल्लू की दुल्हनिया की पूरी टीम को, जो इतने मेहनत से ठंड हो या गर्मी हो या शीत हो या कुआं हो, वो सब ना देखते हुए दर्शकों के मनोरंजन के लिए काफी मेहनत करिए। तो आप सभी से निवेदन है कि ये फिल्म जरूर देखिएगा। कल्लू की दुल्हनिया का बस एक छोटा सा थीम है कि आजकल जितना जमाना जल्दी बदल रहा है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हम संस्कृति को, परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। आप इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जब से मोबाइल आया तब से कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा चीज लोग अपने आप में बिजी हो गए हैं। तो दुल्हन में क्या क्या होना चाहिए, कल्लू की जो दुल्हन होगी उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए, उस चीज को दर्शाया गया और दर्शकों को काफी मजा आएगा। मेरी दुल्हन की आखिर दुल्हन बनेगी कौन और कौन सी दुल्हन कितनी अच्छी है। एक इसमें लाइन है कि बुरे में अच्छा ढूंढना बहुत मतलब आसान काम है, लेकिन अच्छा में बहुत अच्छा ढूंढना ये कठिन काम है। तो देखते हैं कि कौन दुल्हन बनेगी और कल्लू की दुल्हन कैसी है। भाई आप लोग जरूर ये पिक्चर देखें। सर एक मैं अंतिम सवाल कि आपने मेरे सारे प्रश्नों का बहुत बेबाकी से उत्तर दिया, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद आपको। सर आप अयोध्या आए और अपने आराध्य भगवान श्री राम के प्रति आपकी कोई एक प्रस्तुति ना हो, ऐसा संभव है? तो मैंने सुना है कि अभी आपका कोई एक गाना है जो आजकल खूब धूम मचा रहा है सोशल मीडिया पे, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को लेकर के आपने किया है, तो कृपया प्लीज उस गाने को करिए थोड़ा सा दर्शकों के सामने। और मैं दर्शकों लोग से बताना चाहूंगा, खास करके अयोध्या में रहने वाले जितने भी अयोध्या वासी हैं, और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ के पुलिस प्रशासन को, जो आप लोग के सहयोग से हम लोग काफी अच्छे से शूटिंग कर रहे हैं, काफी सेफली महसूस कर रहे हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि लोगों का कंप्लेन है, यहाँ मैंने जहाँ जहाँ शूटिंग की कि भैया आपने हर लोगों पे गीत गाया, हर भगवान का भजन गाया, लेकिन प्रभु श्री राम के ऊपर आप बहुत कम भजन गाए। तो मैं बताना चाहूंगा ईमानदारी से, देखिए दरबार में वो झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ धाम है, एक गाना मैंने गाया है प्रभु श्री राम के ऊपर, लेकिन इस 2021 में नए साल के पहले दिन वादा करता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के ऊपर जितना हो सकेगा मैं आप सबके बीच गाना लाते रहूंगा, लेकिन आप लोग वादा कीजिए कि आप लोग का प्यार जरूर मिलेगा। बिल्कुल भाई, तो एक गाना मैंने गाया है, वो आप सबको सुना चाहूंगा। आपको मैंने पहले भी सुनाया वही सॉन्ग। जी सर, हाँ वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो। बिजी शेड्यूल में जो भगवान को याद करे वही भगवान का भक्त हो। खाली समय में दुख अगर रहता है तो हम भगवान के पास जाते ही हैं, लेकिन जो सुख में याद करे वही असल इंसान होता है। तो उसी पे 2 लाइन है कि नहीं लगा श्री राम से, फुर्सत निकाला तनी काम से, कुछ न बाटे 4 दिन के जिंदगानी में, सीताराम कह रहा मड़ई पलानी में, सीताराम कह रहा मड़ई पलानी में। जय श्री राम। सर एक अंतिम सवाल, बिल्कुल अंतिम, की जो युवा देख रहे हैं आपको और खासतौर पे वो रंगमंच की दुनिया से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए सर एक कोई प्रेरणात्मक वाक्य, एक मोटिवेशनल सेंटेंस उनके लिए कृपया आप, एक अंतिम सवाल है ये। देखिए, हम सब कलाकार रोज कुछ न कुछ सीखते हैं, तो जितने भी नए कलाकार हैं या जो चाहते हैं कि हम भोजपुरी फिल्म या बॉलीवुड फिल्म या कोई भी फिल्म में काम करें, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मीठा होता है और कहीं ना कहीं मुकाम आपको जरूर मिलेगा। कभी भी हार नहीं मानिए। जी सर। जी, कभी भी हार नहीं मानिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमेशा कोशिश करते रहिए, अच्छा काम कीजिए, मुकाम पाने के लिए कभी भी गलत रास्ते का इस्तेमाल ना कीजिए। और बस यही कहूंगा कि आप लोग जो भी कीजिए ऐसा काम कीजिए जिससे आपके परिवार का, जिससे आपके जिले का, राज्य का नाम रोशन हो। सर बहुत बहुत आभार, आपने मुश्किल समय निकाला अर्जुन सर, बहुत बहुत आभार। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी मीडिया से जुड़े हमारे पत्रकार बंधु लोग हैं, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो अयोध्या के होते हुए भी या
अदर राज्य के होते हुए भी हमारी भोजपुरी भाषा के प्रति आप लोग का इतना मान सम्मान प्रेम है। ये प्रेम आप लोग का ऐसे ही बना रहे और बोलते हैं कि मीडिया चाह दे तो जीरो से हीरो बना देती है, तो आप लोग का प्रेम ऐसे ही सर थैंक यू। आभार। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे M4U न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं और हमारे M4U न्यूज चैनल पर समाचार एवं विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8445657566 पर।